बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड मतलब कोई भी वस्तु, पिंड मतलब कोई भी वस्तु, ठीक है, उसके स्थिति में, जैसे मान लीजिए एक वस्तु है, ये गति कर रही, क्या कर रही है? ये एक वस्तु है, ये गति करती जा रही है, हमने इस पर बल लगा के इसको क्या कर दिया? रोक दिया। अब ये कौन सी अवस्था में आ गई? विराम अवस्था में आ गई। या फिर इसमें बल लगा करके हम लोग इसको क्या करा सकते हैं? गति करा सकते हैं, ठीक है। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ला सकता है या लाने की प्रवृत्ति रखता है। आ रहा समझ में? पिंड मतलब कोई भी, साइकिल को आप ढकेल दीजिए, बाह्य बल लगाएंगे तभी तो आगे बढ़ेगा, बिना बाह्य बल का आगे बढ़ेगा? यहाँ पर गेट है, गेट को मैं लॉक करता हूं, बंद करता हूं, कौन सा बल काम करता है? बाह्य बल ही। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में या तो गति ला सकता है या उसको स्थिति में क्या कर सकता है? विराम कर सकता है, ठीक है, या फिर उसको गति या विराम में लाने की प्रवृत्ति को रखता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बल कहते हैं, ठीक है। बल समझ में आ रहा है? दूसरा, बल कौन सी राशि है जरा बताइए तो? बल सदिश राशि है। कौन राशि है? बल सदिश राशि है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। सदिश राशि का मतलब क्या हुआ जरा बताइए तो? जिसमें दिशा और परिणाम क्या हो? दोनों हो। जैसे ये जो आपको दिख रहा है, अगर इस कोई भी वस्तु ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक डंडा हो गया, ठीक है, इस डंडा में कोई बाह्य बल लगा दिया हमने, यहाँ से बाह्य बल लगाया, अब ये आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आगे बढ़ रहा है। तो इसमें क्या हुआ? जिस दिशा में हमने बल लगाया वर्क उधर ही हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो सदिश राशि का मतलब होता है दिशा के साथ। किसके साथ? दिशा के साथ, यानी उसमें दिशा के साथ भी आपको परिणाम मिलेगा। और अदिश राशि में क्या होता है? परिणाम मिलता है पर दिशा कंफर्म नहीं होती है। आ रहा समझ में? और सदिश राशि में क्या होता है? आपको दिशा के साथ साथ परिणाम भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो बल के बारे में इतना सभी को बता दिए थे, यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग देखते हैं बल के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूं सभी का, ठीक है। देखिए, अब किसके बारे में देखना है? बल का क्या चीज? बल के प्रकार। किसके प्रकार? यहां देखिए, बल के प्रकार। बल दो प्रकार के होते हैं ना। एक क्या होता है? एक होता है संपर्क बल। कौन बल? और दूसरा का क्या होता है? असंपर्क बल। असंपर्क बल। संपर्क बल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे जी? कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। एफ फॉर फोर्स समझ जाएंगे ना। और असंपर्क बल को क्या बोलेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स। समझ जाओगे? कांटेक्ट का मतलब ये होता है क्या चीज? जब जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो मार्कर है, अब यहाँ पर एक दूसरे का क्या हो रहा है? कांटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब कांटेक्ट लगा करके हमने मान लो कोई बड़ा पदार्थ लिया, अब इसको मैंने यहाँ से क्या किया? मारा है, देखो क्या हुआ? अच्छा, कैप निकल गया। ये नहीं देखे ये कहां से कहां चला गया? बिना कांटेक्ट का हो रहा? नहीं हो रहा। अब तुम लोग क्या करते हो? हे भगवान, ये अपने से यहाँ से यहाँ चल जाता जो है, तो बिहान 2 नारियल फोड़ देते, जो कि तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसको ऐसे कर सकते हो, लेकिन नहीं, भगवान भरोसे। भगवान तुम लोग से पीछा छुड़ाना चाह रहा है, लेकिन तुम लोग भगवान के पीछे पड़े। आए समझ में? इसको उठा लेते, कहाँ गिरा जी? कांटेक्ट फोर्स का मतलब वही हुआ जहां पर कांटेक्ट करने की जरूरत पड़े, ठीक है। कभी कभी जो है, मैं एक बार कहीं जा रहा था तो नहीं, हाँ, तो मैंने देखा कि क्या था कि एक लड़का था, वो जा रहा था और बगल में एक मैडम जा रही थी, तो कुछ सामान मैं उठा रहा था, गलती से उसका हाथ जो है उनके हाथ से टच हो गया।
आए समझ में? तब तक वो घूम के करी हाउ डे यू, हम भी घूम के देखे कौन है हाउ डा यू जो फिर देखे कि वहां बात ये था कि क्या हो गया था, कांटेक्ट हो गया था गलती से, बाय मिस्टेक। तो हम कह गए मैम बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, ऐसा कोई बात नहीं था, बस क्योंकि तो लग रहा था इससे झगड़ा हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ झगड़ा हो, तो हमने ऐसे कह दिया। है समझ में? तो कांटेक्ट फोर्स का मतलब कांटेक्ट होना चाहिए, और असंपर्क बल में कोई कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसको देखिए हमने ऊपर फेंका, इसको हमने ऊपर क्या किया, कहाँ गिरा, ऊपर से कोई बल लगा नीचे फेंकने के लिए नहीं, जैसे हम नीचे से फेंके कि नहीं फेंके, और ऊपरा से कहाँ आ गया अपने आप। यहाँ पर देखिए डंडा को हमने फेंका, अपने आप कहाँ आ रहा है, नीचे। तो यहाँ पर जो वर्क काम कर रहा है, कौन वर्क काम किया है? असंपर्क बल काम कर रहा है, बिना छुएले ही कह रहा है कि हम कहाँ गिरेंगे, नीचे। बताए थे नहीं बताए थे? फिर एक चीज देखिए, एक एग्जांपल और बताए थे, क्या चीज आपको बताइए तो, कौन वाला, चुंबक वाला बताए थे कि नहीं बताए थे? चुंबक का एग्जांपल देखिए एक बार फिर से पुनः। अब देखिए यहाँ पर ऐसे समझ में आएगा, इस डंडे पे रख देता हूँ, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कहाँ पर रखूँ, इस ब्लैक वाले पे रखूँ, थोड़ा दिखेगा ना। अभी देखिए इसमें दिख रहा है ना, क्या बात कर रहे, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा होगा है, तुम खड़े होकर देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बैठल बैठल कर वहां जाओ, सामने जाओ, उसमें देखो दिख रहा नहीं दिख रहा है, दिख रहा, बैठ जाओ। अब जब भगवान को मनाना है, भगवान हमको लौको नहीं रहा, अब क्या करें जो है, भगवान हमको ऐसा ऐसा आंख दे दीजिए कि बैठल बैठल ही आंखियां निकल के ऐसे चल जाए और देख के फिर आग चला बैठ जाए इसी और तुम लोग जो है क्या करो, भगवान से मनो, हे भगवान ऐसा कान दीजिए कि कनवा हमारा यहाँ से उखड़ के धड़ाक जहाँ जाना हो वहां जाए, अब बात धीरे से बतिया सुन के आके पटाक दे लग जाए, अब फिर कहो ये बात कर रहा था दूलो, है ना। अब यहाँ पर देखिए दो चुंबक है, मैं दोनों पोल सेम रखा हूं, ठीक है। चुंबक में क्या होता है, मैग्नेट में एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। नहीं प्लस माइनस नहीं, एक साउथ पोल होता है, क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, जिसको हिंदी में उत्तर और दक्षिण बोलेंगे। सेम पोल क्या करते हैं, विकर्षण करते हैं, क्या करते हैं, विकर्षण, यानी एक दूसरे को ढकेलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर बिना संपर्क किए हुए दूसरा का भागेगा, देख रहे हो, जबरदस्ती इसमें आके चपक जा रहा है। देखिए अभी इसको ऐसे करेंगे ना, ये देखिए आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा, गया ना, गया कि नहीं गया, तुम लोग कभी दिखाए, देखिए ये यहाँ देखिए दिख तो रहा है ना, देखिए हाँ उसमें दिख रहा था जो है, तुम लोग नहीं देख पाते तो हम क्या करें। हाँ अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो दिख रहा है ना, दोनों सेम पोल रहेगा तो देखो आपस में हम ना इसको सटाने का प्रयास करें, नहीं सट रहा, भाग जा रहा है। तो क्योंकि दोनों सेम पोल जब होता है, सेम पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग पोल रहे, ठीक है, नॉर्थ वाला और साउथ वाला पोल रहेगा तो दोनों एक दूसरे क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ध्यान से देखिए, अब ये चुंबक के बारे में थोड़ा सा अब अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में कि क्यों ऐसा होता है, इसको नहीं करता है ना, तो चुंबक का एक अलग चैप्टर है तो उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अभी आप समझिए कि बिना छुए हुए इसको, है ना, बिना छुए हुए क्या कर रहा है, एक दूसरे पर बल लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, देखो बिना संपर्क। और यहाँ पर देखिए ये मैं यहाँ पर रखा था, अपने खींच लिया, देख रहे हो, अब हमको खींचना पड़ रहा है, देखो ये देखो अपने खींच लिया, नहीं खींच लिया, लीजिए। तो तुमको क्या लग रहा है, झूठे में लोहा दिखा रहे थे क्या। अब यहाँ पर देखिए ऐसे कह रहे हो ना, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पहुंच नहीं रहा है, देखिए जबरदस्ती मान लीजिए पूरा अपना इस पे एक्स्ट्रा बल लगा देता हूं, तब एक्स्ट्रा बल लगा लिया तो हो गया, पर जैसे छोड़ेंगे तो धड़ाक दे फेंकेगा। ये क्यों, अब कमाल मजा आएगा कब, जब चुंबक का चैप्टर पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो ऐसे बल को क्या कहेंगे हम लोग, असंपर्क बल कहेंगे, क्या कहेंगे, असंपर्क बल। देखिए अच्छा, संपर्क बल कितने प्रकार का होता है जी, कौन कौन, हाँ
एक होता है पेशीय बल। कौन बल? जिसको बोलते हैं मैस्कुलर फोर्स। क्या बोलते हैं? और दूसरा क्या होता है? घर्षण बल। ठीक है। असंपर्क बल की उदाहरण बताइए। क्या होगा? चुंबकीय बल। ठीक है। फिर क्या होगा? स्थिर वैद्युत बल। फिर और क्या होगा? एक गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। इसमें कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? और इसमें कितना हो गया? 2। अब एक एक करके हम पुनः समझा देते हैं। ठीक है ना? स्पीड से मैं नहीं पढ़ा रहा हूं ताकि तुम लोग एक एक चीज समझो, रटो मत। चीजों को समझेंगे तो आपको मजा आएगा। तब क्या आएगा? मजा आएगा। ऐसा क्या बात है कि गर्मियों के समय में हमारे शरीर के ऊपर पसीना आता है, तो पसीना आने से हमें क्या होता है? ठंडक महसूस होता है। ऐसा क्या बात है कि घड़े में पानी रखते हैं और घड़ा का पानी ठंड हो जाता है? ऐसा क्या बात है कि कूलर चलाते हैं, वातावरण ठंड हो जाता है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यह सब चीज हमको सीखना है ना। ऐसा क्या बात है? सैनिटाइजर हाथ में लगाते हैं तो हमारा हाथवा ठंडा हो जाता है, पेट्रोल को हाथ में लगाते हैं ठंडा हो जाता है। इसके पीछे के साइंस को समझोगे तो मजा आएगा पढ़ने में। तो समझ के पढ़ना है कि रट के पढ़ना है? हाँ, खा लो, एक कलम पूरा खा लो। हाँ, उसके बाद फिर पढ़ना, एनर्जी मिल जाएगा, भरपूर ताकत। चलो देखो यहाँ पर पेशी बल, जिसको बोलते हैं मैस्कुलर फोर्स। क्या बोलते हैं? मैस्कुलर फोर्स। ठीक है। तो मैस्कुलर फोर्स किसे कहेंगे? पेशी बल। पेशी बल किसे कहेंगे? कोई बताइए। हाँ, जिस बल को, जो बल किसके द्वारा कंप्लीट हो? हमारे मांसपेशियों के द्वारा। अभी बताइए, हमने जो लिखा है इसमें कौन सा बल का प्रयोग हो रहा है? पेशी बल। हम जब बल्टी को उठाते हैं तो कौन सा बल का प्रयोग होता है? पेशी बल का। और कोई एक एग्जांपल बताइए पेशी बल का। हाँ, ईंटा उठा लिए है ना, ये सब। अच्छा है। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, अगर आप किसी दरवाजा को खींच करके अपनी तरफ ले आते हैं तो कौन से बल का प्रयोग हुआ? आप आटा को घर में ऐसे धर धर के खूब गोज गोज के खूब बढ़िया से उसको सानते हैं, कौन से बल का प्रयोग हुआ? उसके बाद बेलते हैं तो कौन सा बल का? साइकिल चलाते हैं तो कौन बल का? गोड़वा से लगता है कि नहीं ताकत? अकेले रहते हैं, थोड़ा सा घुरघुरा के भागता है, एक को पिछवा बैठा दो तो जो है आगे थोड़ा चढ़ान रहेगा तो दूसरा का ये नहीं बोलेगा उतरो, उस पर चढ़ जाएगा, पूरा दबाएगा धर करके, रुक बस 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 हो गया, रुक जाओगे, उतरो, चल नहीं पाएगी। ऊपर खड़ा होकर के चलाएगा, मतलब ज्यादा बल लगाएगा उसमें। तो साइकिल थोड़ा सा क्या होगा? भाई मत करो जबरदस्ती, कहीं गलती से चैन टूट गया तो दड़ान देगी हो। हाँ, लेकिन नहीं है तो हम तो पूरा एकदम पार कर देंगे पहाड़, आराम से चलाओ। अच्छा, पेशी बल सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? घर्षण बल। घर्षण बल का मतलब क्या हो गया? घर्षण बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? घर्षण बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। FRICTION। फ्रिक्शन बल के बारे में देखिए। ठीक है। फ्रिक्शन बल क्या होता है? अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वो उसके विपरीत दिशा में लगता है। क्या चीज? फ्रिक्शन। और ये भी कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे एक गेंद को अगर कोई क्रिकेटर मारता है तो कुछ देर के बाद जाके वो गेंद क्या होता है? रुक जाता है, क्योंकि गेंद ऐसे ऐसे लुढ़कते जब जाता है, यहाँ पर देखिएगा, गेंद ऐसे ऐसे क्या होता है? लुढ़कते हुए जब आगे बढ़ता है तो ये इस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो फ्रिक्शन जो एक घर्षण बल होता है, इसके विपरीत दिशा में काम करता है, जिससे ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। और फ्रिक्शन इसके कहाँ? विपरीत दिशा में काम करता है, और ये जा करके फिर क्या होता है? मोबाइल बंद हो रहा है। घर्षण बल के बारे में फिर समझिएगा। देखिए ये क्या है, यहां देखिए, ये क्या है जी, जरा बताइए तो। साइकिल है?
अब सेल्फी बना है। चलिए, अब साइकिल आप चलाते हैं, 2-3 बार पैडल मार के आप छोड़ दीजिए, क्या वो हमेशा चलता रहेगा? नहीं, एक समय के बाद वो जाके क्या होता है, रुक जाता है। एक समय के बाद क्या होता है, जाके रुक जाता है। तो क्या ऐसा होता है कि रुक जाता है? अब ध्यान से देखिएगा, आप रोड पे चलते हैं कि नहीं चलते हैं? तो रोड में क्या होता है, इरेगुलरिटीज होता है। क्या होता है? रोड आप देखेंगे थोड़ा सा खड़बिड़हा बना रहता है कि नहीं बना रहता है? और साइकिलों में देखेंगे जो टायर लगा होता है वो भी खड़बिड़हा होता है कि नहीं होता है? ये खड़बिड़हा इसलिए होता है ताकि आप साइकिल को चलाएं तो साइकिल आपका फिसले नहीं, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, आगे बढ़ने के लिए, है ना, अगर साइकिल को आपको आगे बढ़ाना है तो नीचे का भी सिर्फ सरफेस क्या होना चाहिए, थोड़ा सा खड़बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अनियमितता होना चाहिए, जिससे साइकिल पर आप पैडल मारेंगे तो वो आगे की ओर साइकिल को ढकेल के लेके जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज में इरेगुलरिटीज होता है। तो ये जब आगे जाता है तो ये एक दूसरे को इंटरलॉक करने का प्रयास करता है, समझ में। इसीलिए जब साइकिल आगे बढ़ती है तो फ्रिक्शन जो होता है उसकी विपरीत दिशा में काम करना चालू करता है ना, जिससे क्या होता है, कुछ दूर बाद जाके वो क्या होता है, रुक जाता है। आप साइकिल को देखे होंगे बरसात के मौसम में जब चलाते हैं जो है, तब क्या देखते हैं, अगर कहीं मिट्टी उट्टी है, मान लीजिए उसमें पानी भरा हुआ है, अब मिट्टी गलगला गया है एकदम, जिसको बोलते हैं ढलढला गया है पूरा एकदम, ठीक है। अब उसमें आप चलाने जाएंगे, साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, साइकिल देखेंगे पहिया वहीं पर नच जाएगा तेजी से, लेकिन आपका साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा। कहाँ है? क्योंकि साइकिल को जब आगे बढ़ना था तो एक को ढकेल के तब ना आगे बढ़ेगी। आप चलते हैं तो कैसे होते हैं, देखिए तो ऐसे ही चलते हैं। आप जब चलते हैं तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर है कि नहीं है, आप चलते हैं तो कैसे, एक तो आगे वाला पैर रखते हैं और फिर खींचते भी है, क्या करते हैं, खींचते हैं, दूसरा वाला ढकेलता भी है, ठीक है। तब इससे उठ करके क्या होता है, पैर आगे, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे चल के दिखाते हैं, देखो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ढकेल करके। अब पता चले नीचे केला आया तो धड़ाम दे अपने जो है गिर जाओगे, कहाँ है। अब फर्श और उस पे क्या होता, पानी गिरा रहता है, चलते क्यों गिर जाते हो। अब हमको लगता है ना हम लोग बराबर चल रहे हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि हम लोग एक पैर से दूसरे पैर को ठेलने का प्रयास कर रहे हैं। अगला पैर रखते हैं तो दूसरा का पैर से ठेलने का प्रयास करते हैं, तब क्या होते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन उसी के पीछे उसके बीच के दोनों कांटेक्ट यानी पैर और फर्श दोनों के बीच में क्या होता है, जब फ्रिक्शन की कमी हो जाती है, जैसे पानी गिरा दो, गिरीस गिरा दो, तो फ्रिक्शन की क्या हो जाएगी, और जैसे गोड़वा आप रखेंगे तो गोड़वा बिछला जाएगा। बरसात के मौसम में कई लोग गिरते हैं धड़ाम दे, कई तो बाइक भी गिर जाता है ना। दूसरे क्या कहोगे, हम भी गिरे हुए। धीरे से नहीं गिरता आदमी, लद दे गिरता है एकदम। हाँ, पूरा घोर बेइज्जती होती है, क्योंकि बचने का कोई चांस नहीं होता है। बिछलाएगा तो गिरेगा लद दे एकदम, और 4 को क्या करेगा, हंसेगा देख करके। काहे उसको ये नहीं, इसलिए नहीं हंस रहा कि तुम्हें चोट लगा है, इसलिए कि देखने में मजा आए, गिरा लद दे। चलिए, तो घर्षण बल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? घर्षण बल के लिए 2 सतहों का होना जरूरी है। अगर घर्षण बल नहीं होता तो हम लोग रोड पे चल नहीं पाते, साइकिल चल नहीं पाता, है ना, बाइक चल नहीं पाता, 4 व्हीलर चल नहीं पाता, ठीक है। इसीलिए आप रोड पे जाते हो, नहीं तो रोड जो है एकदम प्लेन बनाया होता, कैसा, पूरा प्लेन बनाया होता। तो सोचो जरा, जब रोड अगर मान लो पूरा प्लेन, मान लो रोड शीशे का बना हो, किसका बना हो, शीशा नहीं फूटेगा जो है, शीशा भी बड़ा स्ट्रांग होता है, हालांकि कुछ समय के बाद फूट जाएगा, मान रहे हैं। लेकिन मान लो बाइक भर चलाना, उसमें क्या चलाना, बाइक और साइकिल, इतना मोटा अगर शीशा हम लोग ले लेते हैं, टूटेगा नहीं, टूटने वाला, बहुत मजबूत होता है शीशा, ठीक है। अब उस शीशे से रोड बना दिए, अब उसमें तुम चल रहे हो, आगे मोड़ है, क्या है, मोड़ है। अब तुम बाइक को जैसे नहीं देखते, कोई लोग जाता है तो ऐसे ऐसे मुड़ा देता है, और वहां पर मुड़ाओगे, गिरोगे, पट दे जो छछराते हुए हो भाग, कनपटिया पट 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 लड़ते हुए, पता चला रे हमारे कनवे गई, कनवे खत्म हो गया, आए समझ में। फिर आओगे, देखोगे अरे हमारा नकिए इतने दूर से कट के गायब, या नाक बचा हुआ, कितना नाक, एक ही नाक बचा हुआ, इसलिए रोडों के बड़े हिसाब से चला करो, ठीक है।
ये घर्षण बल समझ में आया कि नहीं आया? आते हैं चुंबकीय बल। चुंबकीय बल के बारे में अभी हमने दिखा दिया था ना, है ना। ये चुंबकीय बल क्या करती है, एक दूसरे, ये चुंबकीय बल है, यानी इसमें संपर्क नहीं होता है फिर भी एक बल काम करता है, बताए थे ना अभी। तो चुंबकीय बल हो चुका है। उसके बाद देखिए स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल मतलब आप जब जो है कभी कभी क्लास में, या हम लोग भी ऐसा करते थे, जैसे किसी, ये एक पिंड मान लीजिए, क्या है, पिंड। पिंड माने वस्तु भी मान लीजिएगा, ऑब्जेक्ट मान लीजिएगा, ठीक है। पिंड का मतलब वही मत समझिएगा कहीं सर जी सूर्य तारा ग्रह की तो बात नहीं कर रहे हैं। जब ऊपर वाले पिंड की बात करेंगे तो हम बोलेंगे आकाशीय पिंड। क्या बोलेंगे? आकाशीय पिंड। तो आकाशीय पिंड में कोई भी चीज को कहते हैं, कोई भी आकाशीय पिंड, ठीक है, जिसका अगर उसका पार्टिकुलर नाम ले लिए तो बात अलग है, ठीक है। अभी एक पिंड है, इसको कभी कभी देखे उसे बाल में रगड़ के हफ्ते से इसे रगड़ोगे, ऐसे रगड़ोगे, इसे चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। अब छोटे छोटे कागज को इस पे ऐसे रखोगे तो इस पे क्या होगा? चपकता है। तो इसको कहते हैं हम लोग स्थिर वैद्युत बल। यानी आप बिना कागज को छुए हुए ऐसे रखोगे तो कागजा जो है अपने आप इसमें आके क्या हो जाएगा? चपक जाता है। क्या होता है? ऐसा क्यों होता है बताइए। देखिए निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है, ठीक है। तो जिसको रगड़ दोगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉजिटिव। और जो नहीं रगड़ा हुआ वो क्या है? निगेटिव। और जब पॉजिटिव को निगेटिव के पास लेगा तो टप दे क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है। अगला देखिए गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम एक बार आपको बताए भी थे, एक बार फिर से बता देते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने दिया था। इनके बारे में एक कहानी बनी हुई है, क्या सच है क्या नहीं है? क्या लिखा हुआ? गुरुत्वा, छोटा लिखा हुआ है, देखिए गुरुत्वा ऐसे लिखा जाएगा ना, गुरुत्वा क्या हो जाएगा? कर्षण। अब सही है? चलिए ठीक है, ध्यान से समझिए। गुरुत्वाकर्षण बल जिसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, कोई भी वस्तु क्या होता है, अपने द्रव्यमान के हिसाब से दूसरे वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है, खींचती है, ठीक है। आ रहा समझ में? कोई भी वस्तु क्या करती है, आप अगर जो है आपसे अधिक द्रव्यमान का है तो अपनी तरफ उसको क्या करती है? अपने द्रव्यमान के हिसाब से उसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है, ठीक है ना। जैसे पृथ्वी इतना बड़ा है, ठीक है, तो पृथ्वी क्या है कि ये पृथ्वी तो बहुत बड़ा है ना। तो आसपास की वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करती है? वो खींचती है, आकर्षित करती है। इसीलिए हम लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो पृथ्वी से क्या है? जुड़े हुए हैं। जब हम कूदते हैं तो कहाँ गिरते हैं? पृथ्वी कहती है जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, इसको फेंकोगे तो भी कहाँ आ जाएगा। इसीलिए देखते हो नहीं देखते हो, छोटा बच्चा होता है तो उसको कैसे खिलाते हैं? हथवा में ले लेंगे, उसको फेंक देंगे इसे, और वो बच्चा डरा जाएगा, भभर जाएगा, अरे हमको तो फेंक दिया। और फिर कहाँ आता है? हाथे में आ जाता है। तो जब छूट गया तो पो पो करेगा, और क्या है, पो पो करेगा। उधर से भौ भौ करते हुए उसकी मम्मी आएगी जो है कि कौन बोला था खिलाने के लिए, पकड़ने का लूरे ढंग नहीं है, चले हैं लड़का बच्चा खिलाने, है कि नहीं। अरे हम ऐसे ही एक बार तो पकड़ लिए थे ना, वो छोटा बाबू था, उसको पकड़ लिए थे, हाथ में एक हाथ से पकड़े थे और दूसरा हाथ से डंडा उठा रहे थे। ऐसे उठाए तौले ही जो है ना क्या किया, ये रहले इसे भागने का प्रयास कर रहा है। अब ऐसे किया, जब ये ऐसे किया तो हम हाथ में लिए थे, मतलब ये ऐसे उलझा तो हम सोचे कि और बढ़िया से पकड़ ले, तो हम और बढ़िया से किए तो वो कूद के गिरा बड़ाम दे नीचे। गिरा तो तुरंत तो हम उठा लिए, लेकिन इतना जोर से चिल्लाया कि उसका मम्मी में सब भागल आया, और उसकी मम्मी में सब हमको ऐसे देख रही है एकदम आकर के कि क्या कर दिया है, कैसे कर दिया। हम क्या बाहर आ गया तो क्या करे, जो है पकड़े थे बाहर आ गया, तो नहीं पकड़ना आज के बाद, हम कभी नहीं पकड़ेंगे जो है बवाल खत्म। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि जैसे चंद्रमा भी क्या होती है, और चंद्रमा के जब दायरे में आप जाएंगे तो वो क्या करेगी कि उसको आपको अपनी तरफ खींच करके रखेगी, ठीक है। प्रत्येक वस्तु क्या करता है? दूसरे वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है, आकर्षित करती है, ठीक है ना।
इसीलिए आप देखे होंगे जो हवा देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ये सारा हवा वायुमंडल पृथ्वी अपनी तरफ खींच के रखी हुई है, नहीं तो ऑक्सीजनवा भाग जाता, आप सांसवा लेते रहते हैं, इसे जो मिलता आपको तुरंत तुरंत। पानी 2 घंटा बाद पिएंगे चल जाएगा, लेकिन सांसवा आपको तुरंत तुरंत चाहिए, क्योंकि सांस जब आप लेंगे तभी आपको एनर्जी मिलेगी। और जब सांस देखते होंगे, जब आपके शरीर में ऑक्सीजन का कमी होता है तो यहाँ बैठे बैठे खूब जोर से क्या होता है, खूब बड़ा जमा ही लेगा, नकिया उकिया बड़ा करके इतना बड़ा करेगा, और खूब सारा सांस लेगा, फिर करेगा हाँ, ऐसे करता है जो खूब सारा सांस लेता है ना। अच्छा, कहाँ पानी में जाओगे? एक ठो बाल्टी ले लो, ही मुड़िया डाल लो, पानी का करने के लिए जाओगे तब। अभी देखो 1 मिनट के बाद मन हो, कहो तुम ऐसा कहो हम पनिया में सांस लेंगे, पनिया में जाना सांस ले लेना, देखना तो पनिया सड़क जाएगा ना, तो मुड़ उड़ा भाग, मेरे बाप कहा गए अंदर जो है, इधर फेफड़ा है, पानी चल जाएगा बड़ा परेशान हो जाओगे। इसलिए ध्यान से एक काम कीजिए, है ना, एक बार में एक ही काम कीजिए। भाई आप भोजन करते हैं तो भोजन करते हैं और टीवीओ देख रहे हैं, अब फिर कहते भी हैं डैनिया आ रही है, अब फिर उस डैनिया को रिलेट करते हैं जो तुम्हारी फ्रेंड है, एकदम वैसे डैनिया है, और खानवा भी खा रहे हो, यहाँ पर 2 ठो है, जब जाता है ना भोजन तो यहाँ पर एक नाक से सांस लेते हो तो क्या होता है, जाता यहीं से है, और यहाँ पर एक क्या होता है वॉल्व लगा होता है, खुल जाता है, हवा उधर चल जाती है फेफड़े में। अब भोजन कहाँ आता है, नीचे। तो जब आप सांस तो बराबर हमेशा खाते रहते तो भी लेते हो, तो समय समय पर सांस ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आप अपने माइंड को स्थिर नहीं रखते हो तो कभी कभी खानवा खाते हो तो कहाँ जाने लगता है, फेफड़े में, और जैसा फेफड़े में जाएगा तो फेफड़वा जो है उसको फेंकेगा, पूरा जो है बोले पूरा ढकेल के फेंकेगा, तुरंत पानी लाओगे, आंखों में आंसू आ जाएगा। अगर उसमें चला जाएगा तो बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन समझ नहीं पाते हो। घर वाले कहते हैं जब भोजन कीजिए तो केवल भोजन कीजिए, जी नहीं, जब भोजन करेंगे एक हाथ में मोबाइल लेंगे। अब चलिए, तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सभी चीजें लोगों को समझ में आ गया है ना।